सवाल नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। सवाल नंबर 1 को पहला में दिया हुआ है 320। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। दो से लग जाएगा, 16 दूना हो जाएगा 32, 0। फिर 2 से लगा देंगे, 8 दूना 16, 0 लगा देंगे। फिर 2 से लगा देंगे, 4 दूना 8, फिर 0 लगा देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 0 लगा देंगे। फिर 2 से लगा देंगे, 2 एक कम 2, 0। 2 से लगा देंगे, 5 दूना 10। 5 से लग जाएगा, 5 एक कम 5। दो गुने 2, तो देखिए 2 3 का समूह बना रहा है, ये भी 2 3 का समूह बन रहा है, लेकिन ये 5 1 है। इसका 3 का समूह बनाने के लिए 2 5 की ज़रूरत होगा, 5 गुने 5 का, तब ये 3 का एक समूह बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमको संख्या प्राप्त हुआ है, प्राप्त छोटी संख्या प्राप्त छोटी संख्या बराबर 5। तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 320 गुने, यहाँ पे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए ये 3 के समूह में 2 5 को लाएंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 5 गुने 5। अब देखिए 320 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 25, 25 को 320 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8000। तो यही संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हुआ। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करें। तो देखिए चलिए तो घनमूल इसका भी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पूर्ण संख्या प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल।
देखिए 4 दूना 8, 3 ज़ीरो बैठा देंगे, फिर 2 दूना 4, 3 ज़ीरो बैठा देंगे, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 1, 3 ज़ीरो बैठा देंगे, फिर 2 से लगा देंगे, 500 दूना 1000 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो 250 दूना 500, फिर 2 से लग जाएगा तो 125, 125 दूना हो जाएगा 250। अब देखिए ये लगेगा 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 55, 25, 25 पछे हो जाएगा 125, फिर 5 से लगा देंगे 55, 25, 5 एक कम 5। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 3 के समूह में 2 आया, फिर ये 3 के समूह में 2 आया और 5 भी 3 के समूह में आया। तो 3 के एकक समूह से हम एक संख्या को बाहर कर दिए, तो 2 गुने 2 और गुने का 5, तो 2 दूना 4, 4 पछे 20, तो 8000 का घनमूल हो जाएगा 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। दो में है 1352, तो इस संख्या को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करेंगे। तो देखिए इसका इकाई संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 से ही लगेगा। 676 दूना हो जाएगा 1352, 338 दूना हो जाएगा 676। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे तो 169 दूना हो जाएगा 388। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई संख्या 9 है, तो ये 2 से अब नहीं जाएगा, डायरेक्ट हम 13 से लगा देंगे। 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा, फिर 13 एक कम 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और गुने का 13 गुने का 13। तो देखिए ये 2 3 के समूह में तो आ रहा है, लेकिन ये 13 3 के समूह में नहीं आ रहा है। 3 के समूह में बनाने के लिए इसे एक 13 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राप्त छोटी संख्या बराबर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1352 गुने 1352 गुने 2 13 1352 गुने 13, क्योंकि इसमें एक 13 की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे 1352 गुने 13, तो 1352 को 13 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 17576, 17576। अब
सवाल में बोल रहा है कि प्राप्त पूर्ण संख्या का भी घनमूल निकालें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल। तो देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस तरह से लिख करके कि 17,576 का घनमूल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने का 13 गुने 13 गुने 13। ये संख्या आ जाएगा 17,576 को रूट में तोड़ दिए हैं। तो इसका घनमूल निकाल सकते हैं ना। देखिए, ये 3 का एक समूह बना रहा है, 2 3 का एक समूह बना रहा है, 13 भी 3 का एक समूह बना रहा है। तो एक एक समूह से एक एक संख्या को बाहर निकाल देंगे। तो 2 गुने यहाँ पे आ जाएगा 13। तो 17,576 का घनमूल जो हो जाएगा वो 13 दूना 26। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं घनमूल। वीडियो स्किप कर करके 3 4 5 हल कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। नंबर 3 243। तो 81 तिया 243, 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। तो देखिए 3 गुने 3 गुने 3 3। तो देखिए ये 3 जो है 3 का तो समूह बना रहा है, लेकिन ये 3 का समूह बनाने के लिए एक 3 का और ज़रूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखें प्राप्त छोटी संख्या जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब प्राप्त पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 243 गुने, अब कितना 3 का ज़रूरत है, एक 3 का ज़रूरत है ना। तो 243 को 3 से गुना कर दिया तो 729 आ गया। अब 729 का प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल आ जाएगा। देखिए 3 729 का क्यूब रूट में तोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का एक समूह बना रहा है, 3 ये 3 भी 3 का समूह बना रहा है। तो एक एक समूह से एक संख्या को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुने 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो जो प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल निकलेगा वो 9 हो जाएगा। 729 का घनमूल 9 हो जाएगा। उसी तरह से 4 नंबर में है दिया हुआ 4 नंबर में दिया हुआ है 675। तो 225 दिया 4 नंबर में है 675। तो देखिए 5 जो है इकाई अंक में 5 है, तो ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 225 दिया 675 और 75 दिया 225, 25 दिया 75, 55 25, 5 एक कम 5। तो यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो देखिए ये 3 जो है 3 के समूह में तो आ रहा है, लेकिन ये 5 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। 3 के समूह में बनाने के लिए एक 5 का और ज़रूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं प्राप्त छोटी संख्या 5 आया। तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 675 को हमको कितना 5 चाहिए, सिर्फ एक। तो 675 को 5 से गुना कर दिया तो 3375 आ गया। तो प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल आ गया 3375। तो 3375 को हम रूट में तोड़ दिए
तो देखिए ये 3 का 3 समूह आ रहा है और यहाँ पे 5 का भी 1 समूह आ रहा है। तो 3 का भी 3 समूह, 3 का 5 का भी समूह। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3 गुने 5, तो 5 तिया 15, तो 33,075 का जो घनमूल निकल जाएगा 15। तो उसी तरह से 4 नंबर का, उसी तरह से 5 नंबर का 432। तो 216 दूना 432, 108 दूना 216, 54 दूना 108, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए ये 2 जो है 3 के समूह में तो आ रहा है और ये 3 भी 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन ये 2 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है। ये 3 के समूह में बनाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं प्राप्त छोटी संख्या 2 गुने 2, तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या 432 गुने 2 गुने 2। प्राप्त छोटी संख्या 2, प्राप्त पूर्ण घन संख्या 432, तो 2 का ज़रूरत है, तो 2 गुने 2, तो 432 को 2 से 2 दूना 4 और 432 चौके 1728 आ जाएगा। तो प्राप्त पूर्ण संख्या का घनमूल 1728। तो इसको रूट में तोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 का 3 का 1 समूह आ रहा है, यहाँ पे 3 का 1 समूह आ रहा है और ये भी 2 का 1 समूह आ रहा है और यहाँ पे भी 3 का 1 समूह आ रहा है। तो तीनों समूह से एक एक संख्या को बाहर कर दिए हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 1728 का घनमूल जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा।